हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू LWS जूनियर्स यूट्यूब चैनल। और आज आप सभी का स्वागत है डे 27 ऑफ आवर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक के सफ़र में आप लोगों ने मेरे साथ जो भी स्पोकन इंग्लिश की लर्निंग की है वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रही होगी, यूज़फुल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी डियर लर्नर्स जिन्होंने इस कोर्स को डे 1 से पढ़ना शुरू किया है, इस कोर्स में वो डे 1 से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस स्पोकन इंग्लिश की जो जर्नी रही होगी सीखने की वो और आसान रही होगी। और एक चीज़ मैं जो मेंशन यहाँ पे करना चाहती हूँ कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स रहे यहाँ पे जिन्होंने बड़े ऑनेस्टी के साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट किया, सॉल्व किया। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग जो है जेन्युइनली यहाँ पर सीखने के लिए ही आप इस कोर्स को अवेल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगी कि अभी भी इस कोर्स की जो रीच होनी चाहिए थी वो उतनी है नहीं। रीज़न बीइंग कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ से हेजिटेट फील करते हैं कि क्या हमें इस कोर्स को, स्पोकन इंग्लिश को अपने नियर वंस के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप जानते हैं कि आपके ही फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, नियर वंस में कोई ऐसा है जिसे इस कोर्स की ज़रूरत है, तो आपको इस कोर्स को उन्हें सजेस्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये बातें तो हो गई। अब शुरू करते हैं ज़रा थोड़ा LWS जूनियर के बारे में। अगर आप हमारे LWS जूनियर के इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नियर वंस के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये ऐसी इंफॉर्मेटिव यूज़फुल वीडियोस मिल सके। बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें क्योंकि उससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये कोर्स तो आप जानते ही हैं डेली अपलोड होता रहता है इसका लेक्चर, तो आप लोगों को टाइमली फिर वो चीज़ें पता चलती रहेंगी। ठीक है, उसके अलावा जो LWS जूनियर की हमारी टीम है, वी आर मोर डेडिकेटेड फॉर दोज जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो अगर आप बच्चे गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, LWS जूनियर का आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप में आपको वो सभी यूज़फुल और बेस्ट कोर्स अवेल हो जाएंगे जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी और भी बढ़िया, और मोस्ट लाइकली है कि आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट, PYQ, उनके सॉल्यूशन वीडियोस, सब कुछ है। एंड लाइव सेशंस भी हम लेते रहते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट अवर क्लास। फाइन, चलिए अब यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो डे 27 है, बस कुछ ही क्लास हम दूर है अपने माइलस्टोन को रीच करने में, 30 डेज के स्पोकन इंग्लिश को कंक्लूड करने में। तो अब क्योंकि हम एडवांस लेवल पे हैं, अब तक जो तुम लोगों ने पढ़ा, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको रिविजिट करना, उनको प्रैक्टिकल यूज़ में समझना और फिर उसके बाद ये समझना कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसको एक कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो ये क्लास है वो बेसिकली किस पर है? वो बेसिकली मोडाल्स, वॉइस एंड टेंसेस पर बेस है। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे क्लास की। चलिए शुरू तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्लास में जो भी आपको अब तक मैंने नोट्स एज PDF फॉर्मेट में नहीं प्रोवाइड किए, और इसका रीज़न मैं हमेशा बताती हूँ, कई बच्चे कहते भी हैं, बट देखो क्या होता है, PDF अगर आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट योर एक्चुअल लर्निंग। बिकॉज क्या होगा कि ऐसे पैसिव लर्निंग होती है कि हम, आपको पता है कि आपके मोबाइल में क्या पड़ा हुआ है, PDF पड़ा हुआ है, यू वोंट बी एबल टू स्टडी, यू वोंट बी एबल टू लर्न। ठीक है, चलिए तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन में इन्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वाई वी नीड, कि मैं आपको यहाँ पर, आप तो ये सब कुछ पढ़ चुके हो ना ऑलरेडी, तो यहाँ पर इनको कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें वॉइसेस, टेंसेस और मोडाल्स को एक साथ लाने की ज़रूरत है। देखो मोडाल्स मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। टेंसेस बेसिकली जो आपके वर्ब्स हैं, जो एक्शंस हैं, उनका टाइम बताता है कि आपको पता चलेगा कि भाई इस समय में ये गतिविधि, ये एक्शन हुआ है। उसके अलावा वॉइस की अगर मैं बात करती हूँ तो वॉइस में क्या होता है, वॉइस में बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने उस दिन भी बात की थी कि दो तरह के वॉइसेस हैं,
एक्टिव और पैसिव। पैसिव में कर्म की प्रधानता है, यानी कि पैसिव में जो है हमें ज्यादा मतलब इससे है कि क्या हुआ, लेकिन एक्टिव में हमें किससे मतलब होता है कि किसने किया, किसके द्वारा ये काम हुआ है। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर आप ये सब कुछ पढ़ चुके हो, नो डाउट। मैंने एक एक क्लास इंडिविजुअली लेकर, ठीक है, उनमें एक एक कंसेप्ट को इन डेप्थ पढ़ाकर उनके यूजेस बताकर सब कुछ किया। आज लेकिन हमें इन्हें कंबाइन करना है। कंबाइन करके हमें यहाँ पे समझना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा। तो एडवांस्ड जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसके यूज में इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको पोलाइटनेस विद प्रिसीजन। पोलाइटनेस मतलब क्या है? पोलाइटनेस का मतलब यहाँ पर यह है कि आप में एक विनम्रता से बात करने का तरीका आएगा। देखिए, स्पोकन इंग्लिश इज मोर अबाउट योर मैनरिज्म। आप किस तरीके से बात करते हैं उस पर ये ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं मैं रूडली किसी से बात करती हूँ, या देखो फ्लुएंसी तो आएगी, एडवांस लेवल में बैठे हो फ्लुएंसी आएगी, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि किससे कैसे बात करनी है, अगर आप में वो पोलाइटनेस और हम्बलनेस का मैनरिज्म ही नहीं है, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। पीपल विल नेवर एवर लाइक यू। ठीक है, फिर चाहे आपके सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, कलीग्स हो, कोई भी हो। अब मोडाल से, जैसा मैंने आपको पहले पढ़ाया, मोडाल से क्या पता चलता है? मोडाल से मूड पता चलता है। ठीक है, इतना एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो। नाउ जब हम कहते हैं मे, जब हम कहते हैं कुड, कैन, इस तरह के कुछ मोडाल्स यूज करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं हमारी टोन पता चल जाती है, हम किस मूड से बात करें। सर्टेन हम ऐसे ऑक्सिलरीज का यूज कर लेते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे प्लीज करते हैं तो हम रिक्वेस्ट करें, हमें पता चलता है। और प्रिसीजन किससे आता है? टेंसेस से। टेंसेस से कैसा प्रिसीजन आएगा तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस में टेंसेस का सबसे बड़ा रोल होता है। टेंसेस को कैसे चेंज करना है, तो एग्जैक्टली मैं किस समय की बात कर रही हूँ, किस संदर्भ की बात कर रही हूँ, वो किससे पता चलता है? टेंसेस से। तो यहाँ पे आ गया हमारे बात में प्रिसीजन, जो मैं बोल रही हूँ उसमें कितना प्रिसीजन है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स टाइमिंग। कॉम्प्लेक्स टाइमिंग का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स टाइमिंग का मतलब ये है कि ये जो हमारे टेंसेस है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में, ठीक है, इसमें क्या होने वाला है? इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे, आपको पता है कि आपका कोई एक्शन जो पहले हुआ हो, किसी चीज़ के बारे में जो आप बात करना चाह रहे हो, अभी में कोई चीज़ घटना घट गई, आने वाले समय में मेरे पास एक प्लान है। सिंपल प्रेजेंट भी यूज़ हो जाता है, कई बार उस प्लान को बताने के लिए सिंपल फ्यूचर भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ऐसी क्या है यहाँ पे? खिचड़ी पक गई है, कैसे करोगे? तो वो सब चीज़ें आपको इस कॉम्बिनेशन से पता चलेंगी। जब तक आपको यहाँ एग्जाम्पल्स नहीं दिखेंगे आपको फॉर श्योर नहीं पता चलने वाला, बट आई विल लेट यू नो कि कैसे ये होगा। ठीक है, डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी और ऑब्लिगेशन। अब देखो, तुम अगर किसी पे ऑब्लिगेशन डाल रहे हो, तुम किसी को कह रहे नहीं भाई ये कार्य करना अनिवार्य है, इस कार्य को करना आपका धर्म है, आपके नैतिक मूल्यों के अनुरूप है, ऐसा कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? अब मैं कहती हूं शुड, मैं कहती हूं मस्ट, मैं कहती हूं ऑट टू, कितना फर्क आ जाता है? तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, शुड, तुम्हें ये कार्य करना ही होगा, मस्ट, और ऑट टू जो है वो शुड मस्ट की तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सामने वाले को ऑब्लिगेशन दे देता है। तो यहाँ पे सर्टेनिटी होती है, यू मस्ट डू दिस वर्क, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, सो इट इज नीड ऑफ द आवर, यू मस्ट वर्क हार्ड। सर्टेनिटी है उस एक्शन में कि भाई ये एक्शन अभी होना चाहिए, ये इस समय की जरूरत है। लाइकवाइज इसका यूज होगा सिचुएशंस वेयर एक्शंस इज रिसीव्ड नॉट डन। कहने का मतलब ऐसी कोई परिस्थिति जहां पर एक्शन जो है हुआ या नहीं हुआ, जहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई एक्शन कंप्लीट है, नहीं है, रिसीव्ड हुआ है, नहीं हुआ है, इस तरह की सभी तमाम चीजें। अब यहां पर इसके यूज
पर आगे बढ़ने से पहले, यूज पर आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नोट जो है, ठीक है, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डोंट हैव पैसिव फॉर्म्स। पैसिव वॉइस जो है इन टेंसेस में नहीं हो सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसका पैसिव फॉर्म नहीं चेंज हो पाएगा, सर्टेनली नहीं हो पाएगा। बट अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है तो वहां पे हम फिर भी उस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़े। अब वो पढ़ाने का मेरा इंटेंशन क्या था, आपको वो बताने का मेरा इंटेंशन सीधा साफ यही था, आप लोग एक डिस्क्लेमर को पढ़ें, ठीक है। क्या होता है, हमें कई सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पता होती, हमें एक्टिव पैसिव के वो रूल्स रेगुलेशंस याद भी नहीं होंगे फॉर श्योर बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि आपने उसको एक एक दिन में पढ़ के कंप्लीट किया है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे रिविजन होगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको मिलेगी। टेंस वाइज पैसिव वॉइस रूल, टेंस के हिसाब से आपने वहाँ पे एक्टिव पैसिव पढ़ा, आपने वहाँ पे टेंस का भी यूज़ कहीं ना कहीं देखा, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको एक एक करके पढ़ेंगे। एक ही हमारा सेंटेंस है, उसको चेंज करते रहेंगे एंड दैट सेंटेंस विल कम इन योर डेली कम्युनिकेशन। आपके डेली कम्युनिकेशन का वो पार्ट ज़रूर बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, शुरू करें। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की ही प्रधानता है। यहाँ पे उसने एक पत्र लिखा, ठीक है। अब उसने एक पत्र लिखा में उसने जो है उस व्यक्ति पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नाउ यू सी, यहाँ पर ये जो है बाय हिम जो है ये क्या बन गया, एजेंट बन गया, ठीक है। अब दूसरी चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे ये राइट्स है ना, ही राइट्स अ लेटर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इज रिटन, ट्रांसफॉर्मेशन देखो, चेंज देखो और समझो कि पैसिव में कैसे चेंज आ रहा है। जब तुम्हें कोई बात को पैसिव, और आपने ये भी पढ़ा है कि पैसिव का हम यूज कब करते हैं। पैसिव वॉइसेस का यूज़ अक्सर जो है ऐसी कुछ स्पीचेस हम जब डिलीवर कर रहे होते हैं, जब हम ऐसे कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली वहाँ पे होने चाहिए। दो एक्टिव का यूज़ मोस्टली जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे किसी को कमांड देना हो, इंस्ट्रक्शंस करना हो, वहाँ पे आएगा, वहाँ पे हमें दो टुक बात में ख़त्म करना होता है। बट पैसिव जो है हमारे फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए ज़रा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में he is writing a letter. Now he is writing, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानी है। और लेटर इज being written, लेटर जो है लिखा जा रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इज राइटिंग को बस इज बीइंग, ये बीइंग ऐड कर दिया, और ये भी क्या फंक्शन कर रहा है जी, ये भी आपके ऑक्सिलरी की तरह फंक्शन कर रहा है। लाइकवाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर देखोगे, ही हैज रिटन। अब मैं जो यहाँ पे जो टेंस जिससे पता चल रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है या कंटिन्यूअस टेंस है, उसको हाईलाइट करेंगे। और लेटर हैज बीन रिटन, तो आप समझ रहे हैं करना क्या है पैसिव में। जो भी आपका XYZ मान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँ। जब एक्टिव वॉइस में लिखते हो तो हैज, हैव जो भी है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो, यही करते हो। जब पैसिव वॉइस में आते हो तो क्या करते हो आप, तब हैज हैव तो रखते हो, लेकिन बीन क्या लगा देते हो, बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, आपने यहां पर भी देखा इन्होंने क्या किया, बी की फॉर्म्स को चेंज किया, यानी कि पैसिव में हमें बी फॉर्म वर्ब्स देखने को मिले कि नहीं मिले। एक जगह बी लगा दिया, वैसे इसका क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी वॉज बीन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा,
बीइंग ing लग जाएगा। ठीक है, समझ है इस बात को? तो बहुत सिंपल सादी सी बात है, बहुत सिंपल सा यहाँ पे रूल है। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़े। ये थोड़ा बताना ज़रूरी था ताकि आपको ये लगे कि ये बी यहाँ पे क्यों यूज में आ रहा है। तुम ये सब पढ़ चुके हो, पढ़ने से लेकिन यहाँ पे फायदा होगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे थोड़े से हमें प्रैक्टिकल यूजेस में भी आना पड़ेगा। पास्ट सिंपल टेंस देख लो, रोट है, ये क्या है रोट? वर्ब की सेकंड फॉर्म और वॉज रिटन। देखो मैंने कहा ना, बी फॉर्म का सेकंड वर्ब फॉर्म लेकर आए हैं और आगे वर्ब की जो बेस वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे सिंपल पास्ट का सेंस आ गया। और आपको मैं एक चीज बता देती हूं कि जब आप पैसिव में होते हैं तो आप वर्ब की बेस वर्ब जो होगा आपका या मेन वर्ब जो आपका होगा उसका थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सिंपल है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट के लिए। यहां पर आते हुए भी हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखा, लेकिन बी वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखा, एंड लेकिन जो हमारा मेन वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म दिखा। मैं इसको मेन वर्ब m.v लगा देती हूँ। याद रह जाएंगी ये चीज़ें, आपको रखना है इन चीज़ों को याद, क्योंकि जब आप स्पोकन इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं तब आपको ये बात कहनी पड़ेगी। और ये फॉर्मल सेटअप में भी यूज़ आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, क्योंकि डेली कॉन्वर्सेशन जो हम कैजुअली करते हैं उनमें जब हम इनका यूज़ नहीं देखते, लेकिन फॉर्मल जो हमारे स्पेस है, ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, जब आप अपने सीनियर जूनियर्स के साथ है तब हो गया, ऐसी परिस्थिति में इनका यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? वॉज और क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में? वॉज प्लस वर्ब वन एंड ing, या मेन वर्ब बेस वर्ब जो भी है उसमें ing लगा दिया। यहाँ पे क्या है देखो, फिर से बीइंग आकर हमें पता चल गया कि ये वर्ब की क्या है? बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, वॉज क्या कर रहा है? वॉज पास्ट का सेंस देते जा रहा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल है। यहां पर अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होती है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड आवर सिलेबस, आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो अब यहां पर आते आते आपको ध्यान रखना है कि पहले अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वीडियो देखो। अगर मोडाल्स की वीडियोस नहीं देखिए, देख के आइए। अगर टेंसेस की वीडियो नहीं देखिए, देख के आइए। आपको प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट डे यहाँ बैठे हो, मैंने पहले भी कहा है, एडवांस लेवल पे अगर कोई भी नया बच्चा है वो सीखने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, तो एडवांस लेवल पे डायरेक्टली आके कुछ नहीं सीख पाओगे। सीख वही पाएगा या तो जिसका बचपन से ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट इज ओनली हियर टू लर्न फ्लुएंसी, एंड आई एम हियर टू मेक यू फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। बट द कंडीशन हियर इज, एज आई सेड, ये जीरो से शुरू हो रहा है कोर्स, तो आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। सो नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ पे क्या है? हैड बीन रिटन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब की, बी वर्ब की भी थर्ड फॉर्म इन्होंने लगा दी। लाइकवाइज अब किस पे आ जाते हैं हम? फ्यूचर सिंपल टेंस पे या सिंपल फ्यूचर टेंस पे। यहाँ पे विल राइट आ गया, ठीक है, और विल बी रिटन आएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव रिटन। क्या है ये? विल हैव रिटन, और यहाँ पे क्या हो गया? विल हैव बीन रिटन, विल हैव बीन रिटन। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आया? एक्टिव में विल हैव, क्योंकि परफेक्ट टेंस इसके बिना नहीं बनेगा। और ये चीज़ें सेम रही, यहाँ पर हमने वर्ब की बेस वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब या बी फॉर्म वर्ब, उसको ऐड करके आगे तो आपको पता ही है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही चलता है पैसिव में। तो ये आपको कलेक्टिवली समझ में आ गया टेंस वाइज पैसिव वॉइस के रूल्स। इसको आप वाइसी वर्सा भी कर सकते हो, टेंस वाइज एक्टिव। मुझे बस करना ये है कि मैं इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, बस। ठीक है, इसको वाइसी वर्सा भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे जो है अब हम आ जाते हैं कि बेसिकली हम टेंसेस को नट एंड शेल में देख रहे हैं। टेंसेस जो है आप जानते हैं मूल रूप से टेंसेस तीन तरह के हैं,
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कितने हैं? 3 तरह के टेंसेस हैं। अब आप देखिए सब टाइप इनका सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 इनके सब टाइप्स हैं। क्लियर है? फाइन। और अब इसका यूज क्या है? डेली हैबिट्स, ऑन गोइंग नाउ, कंप्लीटेड जस्ट नाउ, एक्शन कंटिन्यूइंग नाउ। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर आप देखिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आप डेली हैबिट्स के लिए मोस्टली यूज करते हैं, जैसे जनरली, ऑलवेज, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, इस तरह के कुछ वर्ड्स यहाँ आपको दिख जाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट आप बंद करके यूज कर लो। लाइकवाइज शी गोज टू स्कूल, ये जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, आ तो गया है, लेकिन अब आप कहोगे कि मैम इसमें ईएस है, तो गो जो है वो प्लूरल है और गोज जो है वो सिंगुलर है। किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगेगा उसमें या तो एस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा बेस वर्ब के साथ। ठीक है, फाइन। अब ऑन गोइंग नाउ, ऑन गोइंग नाउ को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? शी इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल। नाउ यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या होता है, हम ऑन गोइंग यानी कि प्रोग्रेसिव एक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रोग्रेसिव एक्शन में क्या होगा कि हम जो है बेस वर्ब जो भी होता है उसके साथ आईएनजी वाला वर्ब का फॉर्म लगाते हैं, दैट इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, नाउ उसके अलावा आप ऑक्सिलरीज का यूज करते हो, आप हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हो। यहाँ पे हमने इज लगाया है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वॉज होता अगर हम पास्ट की बात कर रहे होते। क्लियर है? नेक्स्ट, परफेक्ट में क्या है? कंप्लीटेड एक्शन, जो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, एक्शन जो अभी कुछ समय पहले ही आपने जिसको कंप्लीट किया है। शी हैज गॉन, शी हैज गॉन, वो क्या है, वो चली गई है। कहाँ चली गई है? स्कूल में चली गई है। ठीक है, एक्शन जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, जो कि एक्शन अभी भी चल रहा है, आप उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं और आगे वो बढ़ते जा रहा है। शी हैज बीन गोइंग सिंस 8 AM। लेकिन इसके साथ मैंने एक चीज बताई थी आपको, इसके साथ जो होता है इसकी पहचान ये है, सिंस या फॉर जैसे वर्ड आपको दिखेंगे और प्लस वहां पे आपको कुछ टाइम दिखेगा। ये टाइम एक पीरियड जो होता है, एक ड्यूरेशन जो होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। सिंस का हम परफेक्ट या पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं। क्या बताते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। यहां पे कंप्लीटेड एक्शन को लेकर बात होगी और यहाँ पे आप देखो क्या था, गोज था, मान लेते हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे, गो। तो गो बेस वर्ब है, तो इसका क्या बनाया, वेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन कर सकते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गोइंग कर दोगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑन गोइंग पास्ट, पास्ट में कोई एक्शन जो चल रहा होगा, आपने जिसके बारे में बात की, दो वो एक्शन पास्ट में ही खत्म हो गया लेकिन आप उसके बारे में बात कर रहे हो, वॉज गोइंग लगा दिया। लाइकवाइज कंप्लीटेड बिफोर अ टाइम, अगर कोई काम आपने अभी प्रेजेंट समय से पहले में कर दिया है तो आप पास्ट परफेक्ट लगाओगे, हैड गॉन हो जाएगा। अगर कोई एक्शन जो पास्ट से कंटिन्यूड है, अभी तक में कंटिन्यूड है, तो वहां पे लगाओगे शी हैड बीन गोइंग। अभी हमारा जो वर्ब चल रहा है वो गो ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। ठीक है, फाइन। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए सिंपल में क्या होता है, फ्यूचर प्लान्स को लेकर बात होती है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर ऑनगोइंग, फ्यूचर में जो काम तुम्हारा चलते रहेगा। परफेक्ट में क्या होता है, कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम। परफेक्ट में क्या होता है, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर टाइम से पहले हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक्शन कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, नाउ यू सी फ्यूचर प्लान में विल गो लगा दिया। मैंने आपको पहले बताया फ्यूचर टेंस की निशानी क्या है, विल या शैल। ठीक है, मोस्टली विल का यूज होता है। विल बी गोइंग हो गया, बी लगाया है। बी, जो बी वर्ब फॉर्म है ना वो बहुत यूजफुल होता है, ध्यान रखिएगा जब आप टेंसेज में भी चेंजेस कर रहे होते हैं। विल हैव गॉन, विल हैव गॉन में आप देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट है, हैव के बिना वो बात बन ही नहीं सकती थी। ठीक है, लाइकवाइज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैव बीन
गोइंग लगा दिया और बन गया परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव बीन गोइंग। सो यूजेस आप जानते हैं, यूजेस क्या है इनके, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर प्लान बताना, मैं सिंपल फ्यूचर यूज करूंगी। मुझे फ्यूचर में कोई चीज़ चलती रहेगी या फ्यूचर में कोई काम होगा इस तरीके से प्रोग्रेसिवली, उसके बारे में मैंने बता दिया। शी विल बी गोइंग टू स्कूल, वो फ्यूचर में कभी स्कूल जाया करेगी। परफेक्ट में देखिए कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम से पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया, शी विल हैव गॉन बाय नून, वो दिन तक में चली जाएगी, ठीक है। एक्शन कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यूड रहेगा। शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, अब से में तब तक जो वो जाएगी उसमें 2 साल का एक टाइम पीरियड कवर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, और ये है आपका मोडाल टेंस एंड वॉइस का लेक्चर, ठीक है। अब हम आ गए मोडाल पे, मोडाल भी जाना जरूरी है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बाद जो आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पे एक बार इनके रिवीजन के बाद आप सीधा मूव करने वाले हो इनके कॉम्बिनेशन यूजेस पे, और कॉम्बिनेशन यूजेस में आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती रहेंगी। नाउ आई होप कि आप लोगों को ये टेबल जो है क्लियरली विजिबल होगा, और आप यहाँ पे इन मोडाल्स को जो है उसी के यूजेस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करोगे, जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ नए मोडाल्स भी दिख रहे होंगे कुछ लोगों को, और मुझे उम्मीद है वो कौन से वो नए मोडाल वो पहचान चुके होंगे अब तक में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कैन, तो कैन जो है पहले ही बात हुई एबिलिटी या परमिशन को बताता है। कैन और मे में क्या फर्क था? मे फॉर्मल के लिए यूज होता है, ये इनफॉर्मल के लिए। आई कैन स्विम, आपने यहां एबिलिटी बता दी। कैन आई गो नाउ, आपने यहां पे परमिशन ले ली मम्मी से। मम्मी से पूछा मम्मी मैं बाहर जाऊं क्या? सो कैन आई गो नाउ, पापा से पूछा। जो भी आपके इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, ठीक है, जिनके साथ आपका लेना देना कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला नहीं है, कोई सौदा नहीं है, यहाँ पे आप उनके साथ जुड़े हैं फॉर नो पर्पज, ठीक है। वो सब आपके रिश्ते नाते जो भी बने हैं, इट्स नॉट फॉर एनी बेनिफिट्स, यही होता है लाइफ में, ठीक है। नाउ कुड की बात करेंगे तो कुड में क्या होता है? पास्ट एबिलिटी। अब देखो कुड, मैं अक्सर कहती हूँ कि कुड जो है इसको आप ऐसे समझ लो कि इसका पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, लेकिन इसको आपको बस ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। इसको बिल्कुल स्टिक नहीं करना है, कहीं आप सोचो कि मैम ने समझा, बस आपको ध्यान में रह जाएगी। पास्ट एबिलिटी, पोलाइट परमिशन, जब मुझे किसी से परमिशन लेनी हो, फॉर्मल तरीके से नहीं लेकिन पोलाइटली, ठीक है। किसी से मतलब मुझे ये दिखाना हो यहाँ पर कि आप जो है उनसे विनम्रता से क्या कर रहे हैं, तो यही होता है मोडाल। मोडाल का यही यूज होता है कि आप उनको यूज क्यों करते हैं? अपना मूड, अपना टोन बताने के लिए, आपकी बात करने की मंशा क्या है। आई कुड रन फास्ट, कुड यू हेल्प मी, कैन आई गो नाउ और कुड यू हेल्प मी, इन दोनों में काफी फर्क है। बेधड़क पूछ लिया कैन आई गो नाउ, मैं जाऊं क्या, ठीक है। कुड यू हेल्प मी, जैसे ही कुड निकलता है सामने वाले को समझ में आता है कि ये पर्सन मुझसे पोलाइट एंड हम्बल तरीके से बात करना चाह रहा है, ठीक है, पूछना चाह रहा है। मे मैंने जैसा बताया आपको फॉर्मल परमिशन के लिए होता है, या फिर जब हम बात करें किसी तरह की पॉसिबिलिटी की और ये पॉसिबिलिटी लाइकली होती है। मे आई कम इन, हम अपने टीचर से पूछते हैं, बचपन में भी पूछा होगा हमने, मैम मे आई कम इन द क्लास, ठीक है, मे आई टॉक टू यू, ठीक है, मे आई गो टू वॉशरूम, जो भी आप कहते होंगे, ठीक है। नाउ इट मे रेन, इट मे रेन क्यों कहा? बाहर बादल लगे हैं, मुझे लगता है कि बारिश हो सकती है, संभावना 50-50 वाली है, मैंने कह दिया इट मे रेन टुडे, इट मे रेन बाय 12 नून। तो ये क्यों कहा मैंने? कहने का कारण क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। माइट क्या है? माइट है वीक पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, जहाँ पे अनलाइकली सी सिचुएशन है, 50% से तो बहुत कम है, 10-20% लगता है ऐसा कुछ होगा। वी माइट गो आउट, शायद ही, क्या कहेंगे हम इसको? शायद ही, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, सो दैट आपके लिए मोनोटनी ना हो जाए। शैल, शैल क्या करता है? शैल भाई सजेशन देता है, फ्यूचर फॉर्मल
यानी कि फ्यूचर टेंस, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर टेंस में शैल विल यूज होगा, लेकिन जो शैल है वो ज़्यादा औपचारिक होता है, ज़्यादा फॉर्मल होता है, इसलिए इन जनरल विल का यूज़ करते हैं। नाउ यू सी शैल वी डांस, शैल वी डांस से आपने क्या किया, आपने उसको क्या किया है, सजेशन दिया है, ठीक है, आपने उससे पूछा भी है आई शैल रिटर्न, मुझे अब वापस आ जाना चाहिए। सो मैं जो फ्यूचर फॉर्मल है मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सजेशन एंड फॉर्मल फ्यूचर का सेंस दोनों मिलेगा। शुड की बात करें, यहाँ पे आपको एडवाइस, एक्सपेक्टेशन, इस तरह की चीज़ें मिलेगी। यू शुड ईट वेल, शुड में क्या होता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हेल्दी, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड, ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी। विल का देखिए, विल जो है वो परमिशन की बात करता है, प्रॉमिस की बात करता है। विल में फ्यूचर का सेंस है, ऑब्वियस सी बात है, वही तो एक वर्ड है, वही तो एक ऑक्सिलरी है जिससे हमें एग्जैक्टली फ्यूचर का के बारे में पता चलेगा कि फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है। वुड को देख लो आप, पोलाइट रिक्वेस्ट, इमेजिनरी सिचुएशन, वुड में क्या होता है, हम्बल पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है, ठीक है। जैसे कुड था पोलाइट परमिशन, यहाँ पे क्या है पोलाइट, वुड में रिक्वेस्ट। तो विल का अगर आप देखोगे कई बार पास्ट फॉर्म के लिए विल की जगह वुड को यूज किया जाता है, मतलब जैसे फ्यूचर में ही अगर मुझे कुछ ऐसी फ्यूचरिस्टिक बात करनी है, लेकिन वुड जो होता है, इवन मैं आपको बताती हूँ इमेजिनरी सिचुएशन जो है आपकी, जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे तब हमने इन फ्यूचर्स इस मोडाल को वुड को यूज किया था। वुड यू लाइक टी, पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि पी लीजिए, ठीक है। आई वुड गो इफ आई हैड टाइम, इमेजिनरी। कंडीशनल, इफ, मैं कब जाऊंगा भाई, मैं तब जाऊंगा जब मेरे पास समय होगा, अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं जाऊंगा, है तो वही ले देकर बात की, एक इमेजिनरी सिचुएशन हो रही है, अगर टाइम हुआ तो, अभी है तो नहीं ना टाइम, रियल टाइम कुछ है क्या, अभी ऐसा कुछ हो पा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक भी बात कर रहे होते हैं, इमेजिनेटिव सेंस में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। देन अब हम आ जाते हैं मस्ट पे। सो मस्ट इज टॉक्स अबाउट नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, एज आई मेंशन्ड, ठीक है। यू मस्ट वियर सीट बेल्ट होता है जब आप जो है गाड़ी चला रहे होते हैं, तो जो गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ी में बैठे हुए सबको सीट बेल्ट पहनना चाहिए, ठीक है। ऑट टू में क्या होता है, ऑट टू में मॉरल ड्यूटी की बात की जाती है। ऑट टू में क्या, मॉरल ड्यूटी मतलब आपकी नैतिकता के अनुसार आपको ये काम करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, आपको क्या करना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है। नीड टू में क्या बात होगी, नेसेसिटी की। नीड टू में बात क्या होगी, ज़रूरत की, ठीक है। आपको किस चीज़ की बहुत ज़रूरत है तब आप नीड टू का प्रयोग करें। आई नीड टू फिनिश दिस वर्क, आई नीड टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये काम कर देना चाहिए। डेयर में क्या करते हैं हम, चैलेंज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, नेगेटिवली ज़्यादा परसीव किया जाता है इसको। डेयर ही से दैट, उसकी कैसे हिम्मत हुई ये बात कहने की, तो आपने सामने वालों क्या कह दिया, चैलेंज कर दिया, तूने बोला कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो मतलब तुम सामने वाले को चैलेंज कर रहे हो कि आप मुझे इस तरह के शब्द नहीं कह सकते, इस तरह की बात मेरे साथ नहीं कर सकते। सो ये नेगेटिवली परसीव होता है, इसलिए आमतौर में इसको यूज़ नहीं करते, बट दो पीपल यूज ड्यूरिंग देयर फाइट्स और सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर गाइड क्या है अब यहाँ पे, अब हम आ गए हैं उस कॉम्बिनेशन पे, किस कॉम्बिनेशन पे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा मोडाल, बेस, और ये बेस क्या है जी, ये बेस जो है वर्ब है, और यहां पे बात किसकी हो रही है, एक्टिव वॉइस की, वहां पे आपको शायद दिखना रहा हो एक्टिव वॉइस की। तो क्या होता है एक्टिव वॉइस में, आप सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में बिना सब्जेक्ट के बाद बनेगी नहीं डूअर, बिना डूअर के बाद बनेगी नहीं मोडाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। कंबाइन, आपने देखा इसका यूज, कॉम्बिनेशन देख रहे हो, देखते रहो। ही शुड स्टडी, उसे पढ़ाई करनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ा मुझे ये बता दो। आपके बोलने के तरीके
को यहाँ पर, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था, यूज़ क्या है, योर पोलाइटनेस। भाई अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, अगर उसमें तमीज़ ना हो, बात करने का अगर आप में वो लहजा ना हो, तो वो बेकार है। आपको लोग कैसा ट्रीट करेंगे, क्या समझेंगे कि ये जो है कोई क्या है, अनएजुकेटेड पर्सन है। क्योंकि डिग्रियां बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन एजुकेटेड वही पर्सन होता है जिसके अंदर कर्टसी होती है, भद्रता होती है, ठीक है, लोगों के प्रति उसके अंदर एक सेंसिबिलिटी होती है कि मुझे किसको कब क्या बोलना है, ठीक है। नाउ मोडाल और पैसिव, अब आपसे मोडाल और पैसिव को प्लस कीजिए। आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मोडाल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट है रिपोर्ट, द रिपोर्ट, ठीक है, द रिपोर्ट। मोडाल क्या लगाया, शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा मैंने आपको बताया पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। अब इससे क्या पता चला, द रिपोर्ट शुड बी कंप्लीटेड। अब आपके कोई बॉस है, आपके कोई सीनियर है, वो आपको कह रहे हैं भाई ये काम अब तक में हो जाना चाहिए। What does that mean even? It means that the person is giving you command, orders. So imperative sense में ये आ गया, ठीक है। मोडाल प्लस परफेक्ट टेंस, जब आप एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हैं, मोडाल यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, मोडाल आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब देखना एग्जाम्पल, शी माइट हैव लेफ्ट, शी माइट हैव लेफ्ट, शायद वो चली गई होगी, शायद, पता नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं हूँ, बहुत कम लाइकली चांसेस से मैं ये बात कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। नाउ मोडाल, परफेक्ट और पैसिव। पैसिव में आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट ऑलरेडी दे दिया है आपको। परफेक्ट का सेंस आपको हैव बीन से आएगा, क्योंकि पैसिव में बात हो रही है। अगर एक्टिव में होता तो सिर्फ हैव होता या हैज होता, ठीक है। सब्जेक्ट है आपके पास, मोडाल लगेगा, हैव बीन लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में यही फॉर्म चलती है। द वर्क माइट हैव बीन डन, वर्क जो है, काम जो है, शायद ही हो पाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मोडाल प्लस कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट मोडाल, यहाँ पे कौन सा आपको वॉइस देखने को मिलेगा वो अब आपको यहाँ पे पड़ेगा, देख यहाँ पे समझ में आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही मस्ट बी वर्किंग नाउ, वह अभी काम कर रहा होगा। ही मस्ट बी, यहाँ पे शुरू कहाँ से हुआ है, ही, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। क्या हो गया जी, द वर्क मस्ट बी, द वर्क मस्ट बीइंग डन बाय हिम, ऐसे भी हो सकता, तो पैसिव हो जाता वो, ठीक है, उल्टा हो जाता। नेक्स्ट इज मोडाल परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट मोडाल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। हैव बीन है तो कैसे होगा, शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग, शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग। अगेन ये एक्टिव वॉइस है। अगर ये भी नहीं पहचाना अभी तक, तो कहने का मतलब ये है कि तुमने वो वॉइसेस की क्लासेस अटेंड नहीं की है, अवेल नहीं की है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब एडवांस यूज, इसी का इंतजार था, इसी के लिए ही ये पूरा सेशन रखा गया था कि इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस में आप देखो, स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब जब तुम कहीं पे कोई गेस कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, और पॉसिबिलिटी, संभावना की बात हो रही है। ठीक है, स्पेक्यूलेशन यानी कि अंदाजा लगाओ, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए। प्रेजेंट और पास्ट दोनों के सेंस में अब यहाँ पे आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। एडवांस यूज सबसे पहले क्या आ गया हमारा, जब मुझे किसी बारे में अंदाजा लगाना हो, जब मुझे किसी चीज की संभावना की बात करनी हो। शी माइट बी स्लीपिंग राइट नाउ, वो शायद अभी सो रही होगी, मैं स्पेक्यूलेट कर रही हूँ, मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ, स्पेक्यूलेटिंग प्रेजेंट एक्शन। शी मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन, मस्ट हैव कौन सा है, ये हैव है, प्रेजेंट का है। हाई सर्टेनिटी अबाउट
पास्ट एक्शन, लेकिन यहाँ पे पास्ट का एक्शन आया, कैसे आया? शी मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन। स्पेक्यूलेशन है और उसको लग रहा है कि उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी होगी, तो ये प्रेजेंट में नहीं, ये पास्ट के, क्योंकि उसकी ट्रेन तो छूट गई है, वो यही कह रहा है, वो ट्रेन छूट गई है, तो वो काम हो चुका है, तो वो उसको इसलिए पास्ट एक्शन की तरफ परसीव कर रहा है। डोंट गेट इनटू द ट्रैप कि मैम पास्ट के लिए तो हैड ही लगना चाहिए था, नहीं, स्पेक्यूलेशन चल रहा है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, इसीलिए वो जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल वाटर टाइट जो रूल्स होते हैं वो नहीं चलेंगे यहाँ पे। उसके बाद द पार्सल कुड हैव बीन, कुड लगा है, कुड लगा है तो क्या होता है? कुड में मैंने बोला था आपको कैसी पॉसिबिलिटी की बात होती है? पास्ट पॉसिबिलिटी। कैन का कुड जो है वो वैसे चलता है। सो द पार्सल कुड हैव बीन डिलीवर्ड अर्लियर, पार्सल जो है पहले डिलीवर हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं है। सो पास्ट पॉसिबिलिटी इन पैसिव, पास्ट में काम हो जाना चाहिए था लेकिन इस तरीके से वो काम हुआ नहीं है, ठीक है। दे मे हैव बीन वर्किंग, मे हैव बीन वर्किंग, मे मतलब मे जब हम फॉर्म ऑफ परमिशन पे आते हैं, पॉसिबिलिटी पे आते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्यूलेशन है। वर्किंग देख रहे हो, बीन देख रहे हो, तो यानी कि यहाँ पर इससे सीधा सीधा सेंस मिल रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस, वो रात भर काम करती रही होगी, पॉसिबिलिटी, एंड दिस पॉसिबिलिटी इज कंटिन्यूअस। दिस स्पेक्यूलेशन, ये अंदाजा अभी भी लगाया जाए कि हाँ भाई उसने रात भर काम किया। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में सुबह पहुंचते हैं, आंखों में काले घेरे लेकर उबासियां मारते हैं, तो टीचर सोचता होगा कि यार ये बेचारा बच्चा शायद रात भर पढ़ता रहा होगा, वो सोच ही रहा है अभी भी उसको कंफर्म नहीं है, तो दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्यूलेशन, कंटिन्यूअस अभी वो अंदाजा लगा ही रहा है। ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस, यदि मुझे किसी को क्या करना है? ऑब्लाइज करना है। ऑब्लाइज करने का मतलब क्या है? ऑब्लाइज करने का मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर किसी के काम को ये समझाना कि तुम्हें ये काम करना है, बिकॉज ये तुम्हारी ड्यूटी का पार्ट है, पार्ट ऑफ ड्यूटी है। अगर मुझे किसी को एडवाइस देनी है, सलाह देनी है, ठीक है, अब कैसे होगा ये देख लो। यू शुड हैव कॉल्ड मी, यहाँ पर मोडाल भी आया, टेंस भी आया, और आपको वॉइस भी पता चलेगी, यू कह रहा है तो ये क्या है, यहाँ पे एक्टिव भी है। लेट्स सी, मिस्ड ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, पास्ट में कोई चीज आपसे मिस हो गई है काम करना, लेकिन जिसके बारे में हम अभी भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने मोडाल प्लस टेंस प्लस एक्शन, ये ऑब्लिगेशन, ध्यान देना यूज पे, ऑब्लिगेशन लगा रहा है, तुम्हारा कोई काम जो तुम्हें करना चाहिए था तुमने किया नहीं। दिस मैटर मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, ये काम जो है बहुत ध्यान से आपको संभालना होगा, यह कार्य जो है तुम्हें बहुत ध्यान से संभालना होगा या संभालना चाहिए। तो पैसिव नेसेसिटी, जरूरत है ये, और ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी भी इज अ पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। ही ought to से ही समझ में आता है, ऑब्लिगेशन को लेकर बोल रहा है हैव अपोलोजाइज्ड, उसे तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी, लेकिन पास में हैव अपोलोजाइज्ड। ये हैव जब भी आ रहा है पास ही किसी ना किसी एक्टिविटी को बता रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पैसिवली हम जब बात कर रहे होते हैं, हम जब किसी ऐसे एक्शन को लेकर बात करते हैं जहाँ पे कंप्लीटनेस का सेंस नहीं है, अधूरा है, तो क्या होता है, जैसे मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, मोडाल प्लस हैव, ये क्या सेंस देता है? ये इनकम्प्लीट एक्शन का सेंस देता है, ध्यान रखिएगा। तो इनकम्प्लीट एक्शन क्या होता है? मोस्टली वो पास्ट से रिलेटेड होता है, क्योंकि प्रेजेंट में तो आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे हो, प्रेजेंट में तुम उसके बारे में बता जरूर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे क्या बता रहे होते हो? किसी अधूरे काम को लेकर। द पॉलिसी शुड हैव बीन अपडेटेड, पॉलिसी जो है उसको अभी तक अपडेट हो जाना चाहिए सा, तो ये पास्ट एडवाइस है लेकिन पैसिव फॉर्म में, ठीक है। पैसिव फॉर्म में कैसे, ये देखो आप, पॉलिसी, बात किसकी हो रही है? किसी ऑब्जेक्ट की हो रही है। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर एक्शन हो जाना चाहिए, रिसीवर ऑफ द एक्शन पे, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है, और इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स नियर वन के साथ शेयर करना जिन्होंने
एडवांस लेवल का जो ये सेशन है वो अभी तक अटेंड नहीं भी किया हो उनको भी भेज देना, क्योंकि यहीं से उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ स्पोकन इंग्लिश का जो ये कोर्स है जो 30 डेज के लिए बनाया गया है वो किस तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, पोलाइट स्पीच या पोलाइट रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट तो पोलाइट ही होती है। सो पोलाइट स्पीच या रिक्वेस्ट जहाँ पे आप विनम्र हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके बात करने के तरीके में क्या है, विनम्रता है, आप किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप किसी से कृपा दृष्टि उसकी मांग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कुड यू बी वेटिंग एट द रॉन्ग गेट, कुड यू बी वेटिंग, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी गलत जगह पर खड़े हो, इंतजार कर रहे हो? तो यहाँ पे पोलाइटली उसने वो बात कही, कैसे कही, पोलाइटली। सॉफ्ट क्वेश्चन विद कंटिन्यूअस फॉर्म, सॉफ्ट वही पोलाइटनेस। द डॉक्यूमेंट कुड बी साइंड बाय द मैनेजर, डॉक्यूमेंट जो है वो मैनेजर के द्वारा क्या हो जाना चाहिए था, साइन हो जाना चाहिए था। पोलाइट पैसिव सजेशन, ठीक है, पैसिव सजेशन। वुड यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस इफ नॉट बिजी, क्या तुम इस पर काम कर रहे होगे अगर तुम बिजी ना हो तो, क्या तुम इस पर काम कर रहे हो? तो यहाँ पे क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि वुड आ गया है, पढ़ा था ना वुड, इमेजिनेशन, इस तरह के सिनेरियो के लिए। तो हाइपोथेटिकल, पोलाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पोलाइटनेस तो अब आएगी ही, क्योंकि ये पूरा एग्जाम्पल ही पोलाइटनेस के लिए आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन एंड अजम्पशन, डिडक्शन का मतलब होता है जब आप कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अजम्पशंस, अजम्पशंस का मतलब क्या है, यहां पर आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, मान कर चल रहे हैं। क्या है, किसी चीज को हम जब मान कर चल रहे हैं, हम ऐसे समझे कि हाँ भाई ये चीज ऐसी हुई है। ठीक है, ही मस्ट बी जोकिंग, मस्ट बी जोकिंग, मैं क्या कर रही हूं यहाँ पे, इस बात को अज्यूम कर रही हूँ, मान कर चल रही हूँ, मैंने इस चीज का कंक्लूजन निकाल, जो वो कह रहा है वो क्या है, मजाक है। लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल, तुमने उसकी बात सुनी, तुम्हें उस बात पर हंसी है, तुम्हें समझ में आया कि वो जो मजाक कर रहा था। मान लेते हैं कई लोग होते हैं जो दूसरों पर किसी न किसी तरह के तंज कस देते हैं, कई लोग उससे ऑफेंड हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जो उस चीज़ को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनको पता होगा कि चलो ठीक है यार, उसने वो चीज़ मजाक में बोली, तू बुरा मत मान। सो दिस इज डिडक्शन। डिडक्शन मतलब आपने चीज़ों को देखा, समझा, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन, आप एक किस पे आ गए, निष्कर्ष पे आ गए। अब मुझे ये इसमें श्योर नहीं हूं मैं कि ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, निष्कर्ष, हाँ ठीक है, चलो। शी कांट हैव सेड दैट, उसे यह नहीं, क्या नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग डिनाइल ऑफ पास्ट, स्ट्रॉन्ग डिनाइल, तुमने मना कर दिया उस चीज को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। डिडक्शन, अगेन डिडक्शन, तुम कैसे किसी चीज को कंक्लूड कर लोगे ये चीज होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी। हम ऐसी बातें कहते हैं कि यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको तेरे साथ ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दैट रिपोर्ट मस्ट हैव बीन रिटन बाय एन एक्सपर्ट, अगेन डिडक्शन, एक कंक्लूजन पे आए। कॉन्फिडेंट अजम्पशन है, तुमने अंदाजा लगा लिया वो रिपोर्ट को पढ़ के कि ये जो रिपोर्ट है किसी एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है, लिखी गई है पैसिव फॉर्म में। लेकिन तो मोडाल प्लस टेंस प्लस वॉइस, देख रहे हो किस तरीके से प्रोग्रेसिवली अब आपको समझ में आ रहा है कि मैम ने ये जो कंबाइंड फॉर्म लेके आए हैं वो क्यों लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वही इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसमें आपको मोस्टली वुड, कुड, माइट देखने को मिलेगा। अब इन सब के आगे देखो एक चीज नोटिस करो, सब तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स में हैव है। क्यों, मैंने आपको बताया था, मोडाल प्लस हैव जो होता है वो क्या बताता है, इनकम्प्लीट एक्शन। तो जब तुम्हारी कोई चीज कल्पना में चल रही होगी, वो क्या वो घटित है, क्या वो घट चुकी है, नहीं। ठीक है, सो ही वुड हैव हेल्प इफ ही हैड नोन इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन, तुम्हारी कल्पना में तुमने जो है कोई कार्य कर दिए हैं। द इवेंट कुड हैव बीन कैंसल्ड ड्यू टू द वेदर, जो इवेंट है, कोई आप कार्य करवा रहे हैं,
ठीक है, मान लो किसी की शादी ब्याह हो रहा है, कोई कहीं पे कोई स्पीच हो रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, आप कह रहे हो यार लगता है कि अब ये इवेंट जो है मौसम इतना खराब हो रहा है कि इसको कैंसिल करना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है आपकी, अभी इमेजिनेशन में ही चल रही है वो बातें कि यार ये बारिश वारिश हो गई तो क्या होगा, टेंट वेंट भीग जाएंगे, कुछ हो जाएगा कि लोगों के लिए जो है आने जाने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पैसिव फॉर्म में आप बात कर रहे हो। दे माइट हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, कहने का मतलब वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पे भी अगेन माइट जो होता है हमें कम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं उस चीज़ की घटने की, आप उसमें क्या करें, आप वहाँ इमेजिनेशन में ही गोल गोल घूम रहे हैं। इमेजिनरी ऑन गोइंग सिचुएशन इन द पास्ट, पास्ट की वो सभी परिस्थितियाँ जो आपके अभी कल्पनाओं में ही चल रही हैं। ठीक है, फाइन, ये रहे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको स्पीकिंग के लिए, डेली स्पीकिंग के लिए यूज करने हैं, कम्युनिकेशंस के लिए यूज करने हैं। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कुछ फ्लुएंसी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसको तो मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा जी। ठीक है, शुड आई गो विद दिस? ओके, सो दिस इज टिप्स, बेसिकली टिप्स फॉर फ्लुएंसी। अब आपको क्या करना है, यूज मोडाल पैसिव इन फॉर्मल स्पीच। मोडाल प्लस पैसिव फॉर्म हम कब यूज करते हैं, पैसिव स्पीच के लिए। योर एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बिफोर 5 PM। आपका एप्लीकेशन, मैंने आपको पहले बताया, पैसिव फॉर्म मोस्टली फॉर्मल जो आपके सिनेरियोज है उसमें यूज होते हैं। तो ये जो आपका एप्लीकेशन है ये 5 बजे तक सबमिट हो जाना चाहिए। लेकिन आप मोडाल का यूज करके क्या कर रहे हैं, अपनी टोन बता रहे हो कि आप यहाँ पे हम्बली उससे क्या कह रहे हैं, उस बात को कह रहे हैं। ठीक है, अब मस्ट कह दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह दिया, मस्ट कह दिया, तो कहीं ना कहीं एक एजर्शन भी आया, आपने अपनी बात को कैसे कहा, फर्मली कहा। ठीक है, यूज मोडाल परफेक्ट, परफेक्ट टेंस यूज करो, मोडाल के साथ परफेक्ट टेंस यूज करो, रिफ्लेक्टिंग ऑन पास। वही इनकम्प्लीट एक्शन यू शुड हैव, मैंने जैसे आपको कहा पास में चीजें हो जानी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है, तो ये क्या बताएगा आपको, इनकम्प्लीट। चलो इसको हटाओ यार, इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में बताएगा, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं। रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट, तो इसका मतलब यही हुआ। नाउ उसके बाद हम यूज करते हैं यूज मोडाल प्लस कंटिन्यूअस फॉर अजम्पशन। मोडाल और कंटिन्यूअस टेंस का यूज करो अजम्पशंस के लिए, जहां पे आप कोई चीजों को मान के चल रहे हैं। ही मस्ट बी जोकिंग, वो शायद मजाक कर रहा होगा, मान के चल रहे हो। ठीक है, मान के चल रहा, अब कर रहा है नहीं कर रहा है सामने वाले का इंटेंशन तुम नहीं जानते। कई लोग होते हैं बड़े बदतमीज होते हैं, वो लोगों का मजाक उड़ाने में नंबर 1 होते हैं। ठीक है, लोगों की खिलियां पलटाने में नंबर 1 होते हैं। ऐसे लोगों से जब डील करना हो तो मोस्टली हमें मैनरिज्म के साथ रहना चाहिए, बिकॉज द वे यू बिहेव रिफ्लेक्ट्स योर कल्चर, योर यू नो कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। सामने वाला जो बदतमीजी कर रहा था वो ये दिखाता है कि वो कहाँ से आता है, उसकी एजुकेशन का लेवल क्या है। रिपीट करती हूँ, लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत फ़र्क होता है। डिग्री होल्डर्स बहुत मिलेंगे, एजुकेटेड लोग बहुत कम है हमारी सोसाइटी में, और आपको वही एजुकेटेड लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, और यही सभी चीज़ों से आपको क्या होना है, ऊपर उठना है। कि किसी ने बदतमीजी की, हमने भी बदतमीजी करें जी नहीं। एंड अगर कोई हद पार हो जाए तो तब क्या करें, तब देर आर certain things that you can do, but that is not, this is not the right place where I can make you understand that. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आपको मैं बता नहीं सकती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। So he must be joking, that can't be true. Use modal with perfect passive to talk about missed events. modals को जो है हमें पैसिवली यूज करना है परफेक्ट टेंस के साथ, जब हम किसी मिस्ड इवेंट्स के बारे में बात करें। वही इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। द इशू कुड हैव बीन अवॉइडेड, कुड हैव बीन यानी कि दिस हैज नॉट हैपेंड। इनकम्प्लीटनेस का सेंस है यहाँ पे, अनफुलफिल्ड कोई चीज है। ठीक है, फाइन, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको डे 27 में उन सभी कंसेप्ट से रूबरू करा पाई होंगी जो अब कुछ दिनों में आपके स्पोकन इंग्लिश की क्लास ओवर होते ही आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आशा करती हूँ कि
डे 30th के बाद आप सभी, मुझे तो यकीन है बट मैं यहाँ पे फिर भी होपफुल हूँ कि आप लोग जो है, जो डे 1 से जुड़े हुए मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे, ऑनेस्टी के साथ अपने साथ भी ऑनेस्ट रहे, तो वो सभी जो है आफ्टर 30th day of this spoken English course will be able to speak English fluently. So my dear learners, I will meet you in the next lecture. Till then, take care everyone.